की जय। सो द मोस्ट अवेटेड कार्तिक मंथ वो अभी इस सैटरडे से 31st ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और भक्त जो है इस कार्तिक महीने को अति उत्सव के साथ इसको संपन्न करते हैं और कार्तिक महीने की बहुत ग्लोरिफिकेशन है जिसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो मैं स्लाइड स्टार्ट कर रही हूँ, 1 मिनट शेयर स्क्रीन। हरे कृष्णा, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल है? हाँ माता जी। ओके, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कार्तिक महीना जो है वो एक प्रकार का बिग सेल है। सेल मतलब भारी छूट। जैसे कभी कभी हम लोगों को बाजार में प्रलोभन दिया जाता है, सेल सेल सेल, मेगा सेल, बिग सेल। तो ठीक वैसे ही ये बिग सेल है, एक बिग सेल है जिसके बारे में प्रचार हो रहा है स्पीकर, लाउड स्पीकर पे भी, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, अवेलेबल डिस्काउंट। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि डिस्काउंट, बिग सेल, 80% ऑफ, 50% ऑफ, 60% ऑफ। ऑफ का मतलब 100 रुपए की वस्तु जो है आपको 80% ऑफ में मात्र 20 रुपए में मिल रही है। कम दो और ज्यादा पाओ, यहाँ पर ये सुविधा दी जा रही है। और जब मार्केट में इस प्रकार का डिस्काउंट अवेलेबल होता है, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट टू फ्री, बाय थ्री गेट थ्री फ्री, इस टाइप के कई प्रलोभन हमको दिए जाते हैं। ये जो डिस्काउंट, ये प्रलोभन जो है, ये क्यों दिया जाता है? ये एक्चुअली उन कस्टमर्स के लिए होता है जो रेगुलर विजिटर्स हैं एज वेल एज जो कभी कभार बाजार करते हैं। तो जो कभी कभार बाजार करते हैं तो उनका रहता है कि कभी कोई भारी डिस्काउंट हो, छूट हो तब कर लेंगे, बाकी टाइम इतना वो बाजार में पैसे नहीं काटते हैं। तो उनको घरों से निकालने के लिए, उनके पैसे पॉकेट से निकालने के लिए ये जो हमने अभी सारा प्रलोभन देखा, ये प्रलोभन जो है ये दिया जाता है। तो कई बार क्या होता है, इस सेल के चक्कर में हम अपने घर से निकलते हैं और वांटेड अनवांटेड, मन हो ना हो, कुछ ना कुछ खर्चा कर लेते हैं, कुछ ना कुछ अपने घर पे ले आते हैं। तो ये डिस्काउंट जो है अभी कार्तिक महीने के प्रारंभ में भगवान भी एक डिस्काउंट लगाते हैं हम संसारी जीवों के लिए, पृथ्वी के लोग के वासियों के लिए, कि सेल सेल सेल, मेगा सेल, मेगा डिस्काउंट, आइए और लूटिए। तो ये सेल कैसा है? भगवान का सेल है ना, तो थोड़ा डिफरेंट होना पड़ेगा। बाय वन गेट वन, बाय टू गेट टू, ऐसा नहीं है। भगवान का सेल क्या है? डू वन या गिव वन और फिर क्या मिलेगा? गेट 999 एब्सोल्युटली फ्री फ्री फ्री। ये भगवान के घर का डिस्काउंट है। भगवान बोल रहे हैं एक करो और बदले में 999 फ्री में लूटो। तो ये बहुत ऐसा लगता है कि ये कोई बेवकूफ बिजनेसमैन ही होगा जो एक के बदले 999 देगा, लेकिन भगवान बेवकूफ बिजनेसमैन नहीं है। भगवान एक्चुअली हम जैसे आलसियों के लिए, हम जैसे मंद बुद्धियों के लिए भगवान ये डिस्काउंट, ये प्रलोभन हमको देते हैं। अरे पूरे साल तो कुछ नहीं करता है, कोई बात नहीं है, इस कार्तिक महीने के बहाने ही तू कुछ कर। तो ऐसे तो तुम करोगे नहीं, तुमको घर से निकालना होगा, तुम्हारे अंदर से एंथो जगाना होगा। तो कैसे एंथो जगाएगा? मेरा क्या फायदा है भाई मैं करूं तो भगवान बोलते हैं देख, तू अगर एक करेगा तो मैं 999 फ्री में दूंगा। अरे ठीक है, फ्री तो ऑलवेज वेलकम। ये फ्री 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 वाला स्कीम भगवान है। एक करो और 1000 का फल पाओ, मतलब एक तो आपने किया और 999 आप फ्री में पाओ। यस, फ्री, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। आपके खाते में कोई भी एक काम आप कर रहे हो, उस एक भगवान को जो भी आपने अर्पण किया, सपोज कीजिए आपने एक गुलाब फूल अर्पण किया भगवान को, स्पेशली कार्तिक महीना सोच करके,
तो आपने एक गुलाब फूल अर्पण किया है, पर भगवान के घर में वो 999 भगवान ने ऐड करके 1000 भगवान ने उसको स्वीकार किया है, यानी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में वो हो गए 1000। तो ये बहुत भारी छूट है। कार्तिक महीने में भगवान जो है बहुत दयालु, दया भाव में रहते हैं। तो ये छूट हम लोगों को इस कार्तिक मास में अवेलेबल है। ओनली कार्तिक मास, जिस 31 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक, ये कार्तिक मास में 1,09,99 फ्री पाओ, इसकी सुविधा हमको भगवान दे रहे हैं। इस कार्तिक मास को भक्त दामोदर मास के नाम से ज्यादा पुकारते हैं, और कुछ भक्त इसको ऊर्जा मास भी कहते हैं, ऊर्जा मंथ। तो कार्तिक महीने का 3 नाम, ऐसे और भी कई नाम है, पर प्रमुखतः 3 नामों से भक्त इसको पुकारते हैं: कार्तिक मास, दामोदर मास, ऊर्जा मास। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इस मास को इस तरह से क्यों पुकारा जाता है। तो हम सब जानते हैं कि चारों युगों में सतयुग जो है वो सर्वश्रेष्ठ युग है। समस्त पवित्र नदियों में गंगा नदी जो है वो सर्वश्रेष्ठ नदी है। और 12 महीने में, एक साल में 12 महीने आते हैं, उन 12 महीने में कार्तिक मास जो है वो सर्वश्रेष्ठ मास। और कहा जाता है कि इस कार्तिक मास का बहुत महिमा है। ये कार्तिक मास प्रमुखतया भगवान श्री कृष्ण को स्पेशली बहुत प्रिय है, अत्यधिक प्रिय। और इस मास में भगवान भक्त वत्सल्य रहते हैं। भक्त वत्सल्य मतलब भक्तों पर स्पेशल कृपा, भक्तों पर स्पेशल मर्सी भगवान बांटते हैं। और भगवान जो है बहुत उदार भाव में रहते हैं। उदार भाव मतलब भगवान जो है सिर्फ मर्सी मर्सी, कंपैशनेट नेचर में रहते हैं, दया दया दया। तो हम देखते हैं कि जो 12 महीने हैं, वो 12 महीने जो है, 1 मिनट माता जी, हरे कृष्णा। ये जो 12 महीना है, ये 12 महीने के 12 महीने जो है भगवान विष्णु के अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है, इन 12 महीनों को। और ये कार्तिक महीना भी जो है ये भगवान के एक विशेष नाम से पुकारा जाता है, जिसका नाम है दामोदर माह। और इस महीने के जो अधिष्ठता देव है, यानी इस महीने में जिस रूप में भगवान को पूजा जाता है वो है दामोदर रूप। इस महीने को कार्तिक महीना क्यों कहते हैं? कार्तिक महीना राधा रानी के नाम के पीछे जुड़ा हुआ है। राधा रानी की माता जी का नाम था कीर्तिदा सुंदरी। कीर्तिदा सुंदरी यानी जो राधा रानी की माँ है। और इसी नाम के साथ जोड़ते हुए उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा, वो है कीर्तिका। उनकी माता का नाम है कीर्तिदा और उनकी बेटी का नाम है कीर्तिका। और इसी कीर्तिका के नाम से कार्तिक मंथ जो है पड़ा, यानी राधा रानी का नाम से ये कार्तिक नाम जो है आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि इसको कार्तिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि द प्रीडोमिनेटिंग डेटी ऑफ कार्तिक मंथ इज कीर्तिका कुमारी। जैसे हमने बात किया राधा रानी, जो कि कीर्तिदा की छोटी बेटी थी, श्रीमती राधा रानी। और इसी कारण से इस मंथ का नाम जो है कार्तिक पड़ा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये मंथ जो है राधा रानी को सौंप दिया था। तो राधा रानी के नाम से फिर ये मंथ जाना जाएगा, इसलिए है ये कार्तिक मंथ। तो कहा जाता है इस कार्तिक मंथ में, महीने में, हम जैसे जीवों को राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए कुछ तपस्याएं, कुछ वॉज लेना होता है। और जो तपस्याएं हम करते हैं वो राधा रानी के श्री चरणों पे अर्पित करते हैं। और राधा रानी यदि प्रसन्न होती है हमारी तपस्या से, तो कृष्ण जो है ऑटोमेटिकली, क्योंकि राधा रानी प्रसन्न हुई तो कृष्ण ऑटोमेटिकली हमसे प्रसन्न होते हैं। और हायर बेनिडिक्शन यानी कृष्ण का प्रेम प्रदान होता है इस तपस्या से। राधा रानी जो है हमको कृष्ण का प्रेम प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। इसीलिए ये जो मंथ है स्पेशली राधा रानी के लिए, राधा रानी की तपस्या के लिए, और राधा रानी को
प्रसन्न करने के लिए है। और जब राधा रानी प्रसन्न होंगी तो कृष्ण स्वतः प्रसन्न होंगे। इसका हमने देखा, इस मंत्र को ऊर्जा मंत्र भी कहते हैं। ऊर्जा मंत्र मतलब होता है, ऊर्जा मतलब होता है बल, शक्ति। और श्रीमती राधा रानी जो है कार्तिकी देवी है, यानी द गॉडेस ऑफ कार्तिका। साथ साथ में श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण की अंतरंगा शक्ति भी है। अंतरंगा शक्ति मतलब द वन एंड द ओनली सोर्स ऑफ मेंटेनर ऑफ श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के जो अंतरंगा शक्ति है उसको मेंटेन करती है राधा रानी। भगवान कृष्ण की जो अंतरंगा शक्ति है वो स्वयं राधा रानी है। और राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी देवी। ऊर्जेश्वरी देवी मतलब द कंट्रोलिंग क्वीन ऑफ कृष्णा शक्ति। कृष्ण की जो शक्ति है उसको वो कंट्रोल करती है राधा रानी, इसलिए राधा रानी को ऊर्जेश्वरी देवी भी कहा जाता है। तो कहा जाता है इस कार्तिक महीने में यदि कोई स्पेशली मथुरा या वृंदावन जैसे धाम पर जाकर वास करता है और ऊर्जा व्रत मतलब 1 महीने तक राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए कुछ स्वेच्छा से तपस्याएं करता है, उस स्वेच्छा से की तपस्या को ऊर्जा व्रत कहा जाता है। और इससे लाभ क्या होता है? इससे लाभ ये होता है कि राधा रानी जो है उस व्रतधारी को बहुत स्पेशल वरदान देती है। और वो स्पेशल वरदान जैसा कि मैंने बताया कृष्ण प्रेम है, क्योंकि संसार में सब कुछ मिलना बहुत आसान है। भगवान जो है पद्म पुराण में कहा है कि भगवान इस संसार में सब कुछ दे देते हैं, मोक्ष भी और इस संसार में चलने वाला धन, नेम, फेम, ग्लोरिफिकेशन सब कुछ दे देंगे। लेकिन भगवान अपना प्रेम इतना आसानी से नहीं देते हैं। और वो जो सीरियस डिवोटी है नहीं उसको तो कहना ही क्या, उसको तो प्रेम मिलना ही नहीं है। बाकी संसार का दूसरा प्रलोभन मिल जाएगा और भगवान का प्रेम नहीं मिलता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि कार्तिक महीने में मथुरा या वृंदावन धाम जैसी जगह में कोई ऊर्जा व्रत का यानी राधा रानी को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है तो उसको भगवान सर्वश्रेष्ठ वरदान दे देते हैं, यानी अपना प्रेम को प्रदान कर देते हैं। तो बहुत सरल तरीके से कार्तिक मास में बहुत दुर्लभ चीज प्राप्त की जा सकती है। बहुत दुर्लभ, कृष्ण प्रेम बहुत दुर्लभ है। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होता है, परंतु साधारण व्यक्ति भी इसको कार्तिक महीने में प्राप्त कर सकता है। अब हम सोच सकते हैं कि लॉकडाउन में मथुरा वृंदावन कैसे जाएं? अभी तो स्थिति ही नहीं है, जो पैंडेमिक स्थिति है उसमें मथुरा वृंदावन जाना पॉसिबल नहीं है। और जो गृहस्थ है उनके लिए तो चाहे कोरोना वायरस का सिचुएशन हो चाहे नहीं हो, 1 महीने तक वृंदावन रहना पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम ऊर्जा व्रत नहीं कर सकते हैं? तो क्या हम राधा रानी को प्रसन्न करके कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं? तो क्या हम कृष्ण के प्रेम के हकदार नहीं है? तो ऐसा नहीं है। शिला प्रभुपाद ने कहा है कि यदि हम अपने घर को ही वृंदावन या मथुरा बना लें तो हमको और कहीं जाने का जरूरत नहीं है। और वो कैसे बनेगा? तो यदि हमारे घर में सेंटर ऑफ द हाउस, घर के मुखिया श्री कृष्ण है और हम सभी कृष्ण की सेवा में लगे हैं, तो ये घर भी वृंदावन से कम नहीं है। आप जहां भी जिस भी देश में हो, जिस भी स्थिति में हो, अपने घर को वृंदावन में कन्वर्ट कीजिए। और इस तरह से घर बैठे ही इस ऊर्जा व्रत के जो लाभ है उसको आप अर्जित कर सकते हैं। इस मंत्र को दामोदर मंत्र भी कहा जाता है। दामोदर मंत्र, दामोदर लीला के कारण इस मंत्र को दामोदर मंत्र कहा जाता है, यानी दामोदर महीना। अब ये दामोदर लीला क्या है, पहले हम देखते हैं दामोदर का अर्थ क्या है। दाम उदर, दाम मतलब होता है रस्सी। ये देखिएगा यहाँ इस उखल में एक रस्सी बंधी हुई है, ये हुआ दाम। और उदर हो गया पेट, यानी पेट में जब रस्सी बंधी होती है तो उसे कहा जाता है दामोदर। तो कृष्ण के पेट से इस उखल में इस रस्सी को बांधा गया है, इसलिए कृष्ण का एक नाम पड़ा दामोदर, वह जिनके उदर में रस्सी बंधी हो। तो भगवान की कोई भी एक्टिविटीज साधारण नहीं होती है, इसलिए भगवान की हर एक्टिविटीज, हर कार्यकलाप को लीला कहा जाता है।
तो भगवान दामोदर, वह है दामोदर जिसके पेट में रस्सी बंधी हुई है, उनके जो लीला है उसके नाम के कारण, उस लीला के कारण इस मंथ का एक नाम दामोदर मंथ भी पड़ा। और वो लीला क्या है, हम शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे इस लीला के बारे में। एक बार कृष्ण जो है, आप जानते हैं कि कृष्ण तो माखन चोर है, घर घर में माखन चुराते हैं, और अपने घर में कभी माखन नहीं चुराया उन्होंने। और यशोदा माई को सब उल्लाहना देते कि तेरा लल्ला माखन चुराता है, तेरा लल्ला ने ये किया, तेरे लल्ला ने वो किया। अब यशोदा मैया एक दिन जब दिवाली का समय था, तो आप लोगों को मालूम है कार्तिक में ही दिवाली आती है, दिवाली का जब समय था तो उनको लगा कि मेरे बेटे के लिए क्या स्पेशल बनाए, दाल का हलवा बनाऊं कि गाजर का हलवा बनाऊं कि पूड़ी बनाऊं। फिर लगा कि मेरा लल्ला को माखन बहुत प्रिय है, पर मेरा लल्ला मेरे घर का माखन नहीं खाता है। नंद बाबा के यहाँ गाय की कमी है, 9 लाख गाय, स्पेशल गाय होती थी, पर ये लल्ला खाता नहीं और दूसरे के घर चुराता है। तो शायद ये जो मेरी दासियां हैं, इनको माखन बनाना नहीं आता है। तो कार आज मैं दिवाली के दिन स्पेशली लल्ला का स्वीट डिश बनाऊंगी और अपने हाथ से माखन बिलोऊंगी और एकदम सुपर्ब माखन खिलाऊंगी, ताकि लल्ला जो है दूसरों के घर चोरी करना छोड़ दे। और सुबह सुबह नहा धोकर ये माखन बिलोने लग गई। उसी वक्त कृष्ण उठ के आए और बोले, मैया मुझे दूध पीना है, भूख लग गई। माता का स्तनपान करते थे, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती थी माता। माता ने ये काम छोड़ करके उनको दूध पिलाना प्रारंभ किया। उसी वक्त माता को स्मरण हुआ, याद आया कि अरे चूल्हे पे तो स्पेशल दूध, स्पेशल गाय का स्पेशल दूध रखा हुआ है, जिससे कि लल्ला के लिए माखन निकलने वाला था, तो उसको भी बचाना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, लल्ला को एक साइड पे रखा, छोड़ा थोड़ी देर के लिए और कहा तुम रुको, मैं दूध लेकर संभाल कर आती हूँ। अब ये कृष्ण को तो बड़ा गुस्सा हुआ, बड़ा दुख हुआ, अरे मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट दूध है, तो मेरा पे ध्यान ही नहीं है, दूध पे ध्यान देने गई है। उन्होंने क्या किया, पीछे से अपनी सारी वानर सेनाओं को, वो जो कर रही थी, बिलो रही थी माखन, वो उनको लाकर बांटना स्टार्ट किया। एक्चुअली हमको याद है कि राम लीला में भी भगवान के साथ वानर थे, लेकिन राम जी जो है वनवास में थे और राम जी के पास इनफ खाने पीने का आइटम नहीं होता था, और ये वानर जो है भगवान के लिए बहुत कठोर तपस्या किए हुए हैं, उनके लिए सेतु बनाना इत्यादि बहुत उन्होंने कठोर परिश्रम किया। तो राम जी ने कहा कि जब मैं वापस आऊंगा द्वापर युग में कृष्ण लीला में, तो मैं तुमको स्पेशली भर पेट खाना पीना खिलाऊंगा। अभी मेरे पास तुमको देने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मैं जंगल में अभी वनवास कर रहा हूँ। तो अभी कृष्ण लीला में इन वानरों का भरपूर सेवा किए भगवान, भरपूर खिलाया, माखन मिश्री खूब खिलाया। और वृंदावन में देखिए आज भी वानरों की सेना की मौज है, खूब भरपूर लूटपाट मचाते हैं। तो इनको भगवान का वरदान है, इनको खिलाया पिलाया और बाकी के जो मटके हैं उनको फोड़ दिया, सामने जो उखल थी उसकी मूसली से फोड़ दिया और पूरा घर गंदा कर दिया। अब आप इमेजिन कीजिए, दिवाली का दिन है और आप ऑलरेडी बहुत बिजी हैं और साफ घर को और गंदा कर दिया जाए, तो क्या आपको, आप अपने बच्चे को क्या ट्रीटमेंट देंगे? सबसे बेस्ट मिठाई खिलाएंगे ना उसको। वही काम यशोदा मैया ने किया, सबसे बेस्ट मिठाई, आज तेरी खैर नहीं, ऐसा था लल्ला के साथ। और मैया आगे आगे लल्ला, पीछे पीछे मैया, और उसको पकड़ने की तलाश है कि आज तुम्हारी खैर नहीं है, तुमको बेस्ट स्वीट डिश मिलना है, आज दिवाली का तुमको बोनस मिलना है। एक छड़ी हाथ में ली और उस छड़ी को देखकर लल्ला भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया भाग रही है, और उनको पकड़ा और पकड़ के उनको पनिशमेंट तय की। क्या पनिशमेंट होगा? सामने उखल थी, उनको लगा कि अब भी अगर इसको फ्री छोड़ा जाए तो ये काम नहीं करने देगा, उत्पाती है, तो बेटर है इस उखल से इसको बांध दिया जाए, और शाम को जब नंद बाबा आए तो इसका फैसला होगा कि इसको क्या पनिशमेंट दिया जाए। तो उखल सामने था, उन्होंने लिया रस्सी और उस उखल से, लल्ला रोते रोते बोल रहा, नहीं मैया मत बांधो, मैं आपसे नहीं करूंगा, मैंने माखन नहीं खाया, मुझे छोड़ दो। परंतु माता इतने गुस्से में थी
कि उनको बांधने के लिए वो निकल पड़ी। और जितना वो प्रयास कर रही है बांधने का, वो बंध ही नहीं रहे हैं। वो सारी जो गोपियां हैं उनको बोल दी कि जाओ भैया रस्सी लेके आओ, ये रस्सी जो है हर वक्त 2 उंगल छोटी पड़ रही है, कितनी भी रस्सी ऐड करो, लास्ट में जब बांधने का टाई अप का टाइम आता है ये 2 उंगल छोटी बन रही है। क्या हो रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये 2 उंगल क्यों छोटी पड़ रही है? क्योंकि मैया क्रोध में बांध रही थी। तो ये जो 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ रही है, आचार्यों ने कहा है भगवान प्रयास और प्रेम देखते हैं, हमारा एंडेवर और हमारा प्रेम देखते हैं। तो यशोदा मैया जो है बहुत क्रोध में थी, प्रेम से नहीं बांध रही थी और भरसक प्रयास कर रही थी। जब भरसक प्रयास और लास्ट में जब वो सरेंडर्ड हो गई कि बंध जा लल्ला, तू कब बंधेगा, सुबह से कहा जाता है दोपहर से शाम होने आई, अब तक लल्ला बंद नहीं रहा है, सारी रस्सियां वहां की कम पड़ गई पर लल्ला बंद नहीं रहा। तो इस प्रयास और प्रेम को जब देखा भगवान ने, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा, तब भगवान मर्सी ऑफ द लॉर्ड, भगवान ने अपनी कृपा दी और भगवान बंधना स्वीकार किए और भगवान जो है वो बंध गए, रोते रोते बंध गए भगवान। अब उसी वक्त दाऊ भैया आ गए, दाऊ मतलब बलराम जी आ गए और बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया, अरे ये मैया तो बांध ऊंध के चली गई, अपना काम करने लग गई, सब काम में लगो भैया, बहुत टाइम वेस्ट हो गया आज तो दाऊ जी आ गए। दाऊ जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा किया, ऐसा किसने किया, क्यों किया। तो ये बहुत सुंदर भजन है, हम इसका सिर्फ 2 लाइन गाएंगे और फिर मौका मिलेगा तो बाद में गाएंगे। तो दाऊ जी पूछ रहे हैं, मैया दियो उखल से बांध बांध, मैया दियो उखल से बांध, दियो उखल से बांध, शाम ने कहा बिगाड़ो रे। ब्रज में है, इस शाम ने क्या बिगाड़ा आपका, क्या किया ऐसा कि आपने इसको उखल से बांध दिया। 5 बरस को शाम सखी संग नहीं निहारो रे, नहीं करे उत्पात भ्रात मुर भोरो भारो रे, काहे उखल से दियो बांध बांध, मैया काहे उखल से बांध। तो इस तरह से ये भजन बहुत प्यारा है और पूरा ब्रज में है, फिर हम कभी मौका मिलेगा हम इसको पूरा गाएंगे। तो मैया के पास एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, सब कोई खिलाफ हो गए कि क्यों बांधा, और मैया बोली कि इसका फैसला तो नंद बाबा आएंगे तो ही करेंगे। अब क्या हुआ, ये लल्ला तो नटखट है, करे तो क्या करे, एक देर कितनी एक जगह खड़े रहे। तो पास में उनके आंगन में 2 पेड़ खड़े थे, उस पेड़ के को क्रॉस करके उनको और आगे जाना था, और वो उखल इतनी बड़ी है कि उखल को जस्ट आना उन्होंने और वो पेड़ दोनों गिर गए। और पेड़ गिरने के साथ साथ वहां से 2 कुबेर पुत्र उस पेड़ से प्रकट हुए। ये कुबेर पुत्र पेड़ से कैसे प्रकट हुए, तो इसके पीछे एक घटना है। नारद मुनि जो है वो बाल ब्रह्मचारी है, और ये कुबेर पुत्र नल कुबेर मणिग्रीव इनका नाम है, इन दोनों का, एक का नाम है नल कुबेर और एक का मणिग्रीव। ये दोनों जो है, भाई इसके पापा कौन है, ट्रेजरर कुबेर जी, बहुत अमीर बाप के बिगड़ेल बेटे थे ये। एक दिन क्या किया इन्होंने, स्वर्ग की कुछ अप्सराओं को लेकर के ये जल में क्रीड़ा कर रहे थे उनके साथ, और खूब ये इंटॉक्सिकेट थे, पूरा पूरा इन्होंने मदिरा पान किया हुआ था और इनको होश ही नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। उसी वक्त नारद मुनि जो है आकाश आसमान से अपना बीना बजाते बजाते जा रहे थे, और इन्होंने नारद मुनि को टोका, अरे नारद जी इधर आइए, इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं, आइए हम इतना सुख भोग कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ लग जाइए और अच्छा आनंद भोग कीजिए। पर नारद मुनि तो ब्रह्मचारी, उनको बड़ा क्रोध आया, और वो भी ये सब नग्न अवस्था में। अप्सराएं तो भाग चली उनको देख करके, क्योंकि वो शराब में नहीं थी, लेकिन ये एकदम झूल रहे हैं और नारद मुनि को इंसिस्ट कर रहे हैं, आइए ना, क्या आप भी इस जीवन का ये जो चरम आनंद है इसका आप लाभ ही नहीं उठा रहे हैं। नारद मुनि ने कहा कि यदि तुम इस नग्न अवस्था को ही चरम
सुख समझते हो, तो मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम वृक्ष रूप में, पेड़ रूप में सालों साल नग्न खड़े रहो, कपड़े पहनने की दरकार ही नहीं है, यूं ही खड़े रहो और सबको अपना तन दिखाओ। उनका तुरंत नशा उतरा और कहा कि अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया और ये इतना बड़ा श्राप मिल गया, कहाँ हम भोग विलास करते थे, कहाँ वृक्ष बन जाएंगे। तो कृपा क्षमा कीजिए नारद मुनि। तो नारद मुनि ने कहा कि श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं इस श्राप को वरदान में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि तुम वृक्ष बनोगे, लेकिन कृष्ण के आंगन का वृक्ष बनोगे और कृष्ण की बाल लीलाओं को तुम दर्शन करोगे। तो कृष्ण की बाल लीला, कृष्ण की डे फर्स्ट की लीला के विटनेस है ये नल कुबेर, क्योंकि नारद जैसे शुद्ध भक्त का कृपा हो गया इनके ऊपर। और फिर कृष्ण ही एक दिन तुम्हें इस वृक्ष योनि से मुक्त भी करेंगे। तो नारद मुनि की जो वचन है उसकी लाज रखने के लिए भगवान ने इस उखल बंधन लीला से इन दोनों कुबेर पुत्रों को भगवान ने मोक्ष प्रदान किया। और इस तरह से ये नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान को प्रणाम करके परिक्रमा करते हुए अपने अपने स्थान को पधारे। और भगवान ने एक लीला से दो काज सवारे। एक तो भगवान ने माता यशोदा के द्वारा बंधना स्वीकार किया। देखिए, माता यशोदा ने उनको बांधा। भगवान कृष्ण अजीत है, जगदीश है, इनको भला कौन बांध सकता है। इन्होंने इस लीला से ये साबित किया कि यदि कोई प्रयास करे और प्रेम से बांधे तो भगवान हमारे साथ बंधने के लिए भी तैयार है। तो भगवान ने इस लीला में ये पॉसिबिलिटी दिखाया कि हम जैसे ऑर्डिनरी साधारण जीव भी भगवान को अपने प्रेम में बांध सकते हैं, प्रयास से और प्रेम से, भक्ति से। इन दो चीजों से, भक्ति और प्रयास से, हम भगवान दुर्जय भगवान श्री कृष्ण, जिसका नाम है अजय भी, जो जगदीश, तीनों लोकों के जो मालिक हैं, सभी ग्रह नक्षत्र देवी देवता सारा कुछ कंट्रोल करते हैं, उन वो हम जैसे साधारण भक्त के कंट्रोल में आ जाते हैं। इस लीला से भगवान ने हमको प्रोत्साहन दिया, आओ मुझे बांधो, मैं बंधने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी प्रेमा भक्ति में। तो इस अपॉर्चुनिटी फॉर अस, ये हमारे लिए एक सुविधा है कि भगवान को अपने हृदय में हमेशा के लिए बांध सके इस कार्तिक माह में। तो ये संक्षेप में इस कार्तिक माह का, दामोदर मास का हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया। अब थोड़ा सा डिस्कशन हम करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। कहा जाता है कि कार्तिक महीने में कोई भी दूसरा गिफ्ट, यहाँ तक कि सोना चांदी पैसा आदि भी भगवान को उतना प्रिय नहीं है जितना कि भगवान को एक प्रदीप दिया प्रिय। ऑफ ऑल गिफ्ट्स द गिफ्ट ऑफ अ लैम्प ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक इज द बेस्ट एंड नो गिफ्ट इज इक्वल टू इट। अगर आप भगवान को एक दीप अर्पण कर रहे हैं तो संसार का बाकी कोई भी जो जो गिफ्ट है, चैरिटी है, वो उसका इक्वल नहीं है। कार्तिक मास का ये बेनेडिक्शन है। कार्तिक मास में भगवान रिझ गए। भगवान ने कहा कि इस दामोदर लीला को यदि कोई स्मरण करते हुए कार्तिक मास में मुझे एक दिया प्रदान करता है, मैं उसको 1000 दिए का फल देता हूँ। आपने एक किया और भगवान ने 1000 दिए का फल प्रदान किया। यानी एक दिया अगर हम रोज जलाते हैं, 365 दिन में 365 दिए होते हैं, और इस तरह से 3 साल के करीबन हमको लगेगा 1000 दिया पूरा करने में। पर भगवान उस 3 साल का जो मेहनत है सिर्फ एक दिए में स्वीकार कर रहे हैं, सिर्फ कार्तिक महीने के लिए। भगवान ये लीला भगवान को इतनी पसंद आई। एक भक्त और भगवान के बीच का जो ये लीला है इतनी पसंद आई कि भगवान ने घोषणा की कि इस लीला को स्मरण करते हुए कोई कार्तिक मास में यदि मुझे एक घी का या फिर तिल का तेल प्रदान करता है तो मैं उसको 1000 दिए का फल प्रदान करता हूँ। लेकिन मीठा तेल, मस्टर्ड ऑयल तेल नहीं, घी या तिल ऑयल। तो हमने देखा कि एक दिया
बाकी सारे गिफ्ट्स एंड चैरिटीज के बराबर कोई उसकी तुलना ही नहीं कर सकते हैं। एक दिया इतना ऊपर है। कहा जाता है कि यदि कार्तिक मास में कोई भगवान को दीप प्रदान करता है, दीप दान करता है, तो उसके अनेकों जन्मों के पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। पलक झपकने में कितना समय लगता है? एक क्षण भी नहीं, पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। अनेक जन्मार्जितम पाप चौरम, भगवान हमारे अनेक अनेक जन्मों के पापों को चुरा लेते हैं, पलक झपकते ही चुरा लेते हैं, सिर्फ एक दीपक अर्पण करने से। फिर कहा गया है कि एक दीपक यदि हम कार्तिक मास में भगवान को अर्पण करते हैं तो मंद्रांचल पर्वत जो है या मेरू पर्वत है, असीम है वो, उसके समान हमारे असीम पापों को नष्ट करने का उस एक दीपक में क्षमता होता है कार्तिक मास में। कार्तिक मास के उपलक्ष्य में यदि कार्तिक मास में हम कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं भक्तों के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से, तो कहा जाता है कि 100 गाय डोनेट किया जितना फल मिलता है सिर्फ सुनने से। वो कथा चाहे आप पूरी ना भी सुनो तो कुछ छठा अच्छा थोड़ा सा अंश भी अगर हम सुनते हैं, छठा अंश भी, तो भी कहा जाता है गौदान का फल मिलता है। और उस गौदान का फल होता है कि 100 गाय मतलब आपके 100 पितरों का उद्धार। कार्तिक महीने में कृष्ण कथा सुनने का इतना महत्व है। परंतु कहा जाता है कि कार्तिक महीने में 15 डेज तो दिवाली दिवाली दिवाली, साफ सफाई ये वो के चक्कर में ही हम लोग वेस्ट कर देते हैं। अगर कहीं कृष्ण कथा हो भी रही है, मोहन ब्रजराज प्रभु कुछ बोलेंगे आज हम लोग क्लास करेंगे, नहीं प्रभु जी दिवाली के बाद करते हैं, अभी बहुत काम है, नहीं अभी नहीं पॉसिबल है। तो कार्तिक महीने में घर की सफाई को प्रायोरिटी मत दीजिए। हमारे जो अंदर कचरा है ना, हृदय के अंदर, उसकी सफाई होनी बहुत जरूरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप, और भगवान एक दिए के माध्यम से इसको सफाया कर रहे हैं। श्रवण के माध्यम से 100 गाय का फल मिल रहा है, वो सेकेंडरी है, उसको करना है, और प्रायोरिटी इसको भी, इसको मैनेज करते हुए वो करना है। कार्तिक महीने में श्रवण पे बहुत जोर दीजिएगा आप लोगों को अगर पॉसिबल है। कार्तिक महीने में यदि कोई कार्तिक व्रत का पालन करता है, व्रत मीन्स भूखे रहना नहीं, कार्तिक व्रत मतलब होता है कोई अगर संकल्प लेता है कि मैं 16 माला करता था पर मैं अब 17 करूंगा, कार्तिक महीने के लिए एक ज्यादा करूंगा। कोई सोचेगा कि भाई मैं भगवान को एक रोज नियमित रूप से फूल चढ़ाऊंगा। कोई सोचता है भगवान को मैं रोज कुछ स्वीट डिश का भोग लगाऊंगी। कोई सोचता है मैं भगवान के लिए भगवान के सामने बैठ के रोज कीर्तन करूंगा, या पूरे 30 दिन मैं गीता या भागवतम में पढ़ूंगा डेली। तो ये व्रत है, ये संकल्प है। इन संकल्प को यदि कोई कार्तिक महीने में करता है तो कहा जाता है कि समस्त पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान करना या दान पुण्य आदि करने का दशांक भाग भी इस कार्तिक महीने के व्रत पालन के बराबरी नहीं कर सकता है। कार्तिक मंथ का व्रत का पालन करने का इतना महत्व है। फिर कहा गया कि हमारे भी जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितरगण हैं, जो इस संसार में अभी नहीं है, वो कहते हैं कि कार्तिक महीने में यदि कोई भगवान केशव को एक घी का दिया अर्पण करता है तो तुरंत भगवान के उंगली पर जो सुदर्शन चक्र है, वो सुदर्शन चक्र यूं चलता है, हमारे तुरंत मुक्ति हो जाती है। तो हमारे पितरगण भी वेट करते हैं कि कार्तिक महीने में ये बेवकूफ दीपदान क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारी मोक्ष के लिए इसको कुछ भी चिंता नहीं है। कार्तिक महीने में हम आसानी से अपना तो अपना, अपने पितरों का भी उद्धार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक कचरा का बिन है, बहुत सारा कचरा है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक महीने का महत्व समझ कर भी कार्तिक महीने को ऑब्जर्व नहीं करता है या कार्तिक महीने का लाभ नहीं उठाता है, तो कहा जाता है हीरा कचरे में गेर दिया उसने, हीरा जो है कचरे में ढाल दिया। कैसे? जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, हीरा था हमारे हाथ में पर उसका महत्व नहीं जानकर मैंने उसको कचरा समझा और कचरे में छोड़ दिया। तो भगवान बोल रहे हैं कि फूल, ये जो है पद्म पुराण में ये डायलॉग है नारद और सौनक आदि ऋषियों के बीच में। तो कहा जाता है वो बेवकूफ है जिसके हाथ में चिंतामणि थी, चिंतामणि मतलब जो सोचेगा मांगेगा मिल जाएगा, लेकिन
उस चिंतामणि का महत्व नहीं जानकर उसने उसको कचरे के बिन में रख दिया, फेंक दिया। तो हम भी बेवकूफ हैं, कार्तिक महीने को साधारण महीना, साधारण दिन जैसा व्यतीत कर रहे हैं और इससे लाभ, मन इच्छित लाभ प्राप्त कर सकते थे, परंतु हमने नहीं किया। तो हमें ऐसा बेवकूफी नहीं करना है। हमें भगवान के प्रेमा भक्ति जो बहुत दुर्लभ है उसको प्राप्त करने के लिए यथासंभव प्रयास करना है, क्योंकि इस संसार में सब कुछ मिलता है, भगवान का प्रेम नहीं मिलता है। कार्तिक में भगवान प्रेम जो है बांटने के लिए तैयार है, जल्दी ले लो, पर हमारा हालत ऐसा है कि हाथ में चिंतामणि धाम है और कटोरा लेकर बैठे हैं, ऐसा हो गया। पुष्कर पुराण में कहा गया है कि यदि कोई एक तिल का तेल भगवान श्री हरि के सामने कार्तिक मास में यदि संध्या बेला में अर्पण करता है तो वो इस जीवन में ही अनलिमिटेड धन, यश, सौंदर्य, बल आदि प्राप्त करता है। मतलब ना कि उसका स्पिरिचुअल बल्कि उसका मटेरियल लाइफ भी अच्छा हो जाता है। तो कौन बेवकूफ होगा जो भगवान सिर्फ अगर एक दिए से रिझते हैं, कौन बेवकूफ होगा कि एक दीपदान भी नहीं करेगा अपने घर में? इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स वेरी मच पॉसिबल, सिर्फ आपको चेष्टा करनी है। कहा जाता है एक दीपदान का इतना महत्व है कि यदि हम समझ लीजिए हमको कोई मंत्र नहीं आता है, कोई शुभ कृति हमारे अंदर नहीं है या हमारे में शुद्धता नहीं है, फिर भी यदि हम दीपदान करते हैं तो हमारे में सारे परफेक्शन आ जाते हैं, सारी चीज परफेक्ट हो जाती है, जो कमियां थी सारी छुप जाती है और परफेक्शन आ जाता है। दीपदान का बहुत महत्व है। आप लोग अपने घर में कार्तिक मास में रोज शाम को खुद भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सबको एनकरेज कीजिए, क्योंकि जाने अनजाने में वो ऐसा, जैसा मैंने बताया, चिंतामणि उनके मणि उनके हाथ में लग जाएगा यदि कार्तिक मास में उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ, अभी तो लास्ट जो है पांडवों ने किया था अश्वमेध यज्ञ, उसके बाद किसी में हिम्मत नहीं है अश्वमेध यज्ञ करने की। कहा जाता है इसमें खर्चा बहुत है, इसमें एकदम क्वालिफाइड ब्राह्मण्स चाहिएंगे, इसमें आपके अंदर भी क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा वो यज्ञ कराने का। तो कहा जाता है यदि कार्तिक में कोई दीपदान करता है तो फिर उसको अश्वमेध यज्ञ करने का क्या जरूरी है? अश्वमेध यज्ञ भी छोटा है उसके सामने। कार्तिक में दीपदान का इतना महत्व है और इसीलिए कहा जाता है कि हम लोगों को इस दामोदर मंथ में, दामोदर महीने में, कार्तिक मंथ में भगवान श्री दामोदर के लिए, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए हर यथासंभव वॉज जो है, हर यथासंभव प्रयास करना है और उनको प्रसन्न करके उनको अपने प्रेम रूपी बंधन में बांध लेना है। बहुत आसान है। कार्तिक मास में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सुबह प्रातःकालीन थोड़ा मंगल मुहूर्त में यदि उठ सके तो मंगल मुहूर्त में उठना है और स्नान आदि करके भगवान का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस जप के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है। क्यों? क्योंकि हम कलयुग में है, कलयुग में नाम ही आधार है, इसलिए नाम जप कीजिए और भगवान को कार्तिक में प्रसन्न कीजिए, क्योंकि कार्तिक महीना जो है कहा जाता है मंत्र सिद्धि का महीना है। और मंत्र मतलब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को हम सिद्ध कर सकते हैं कार्तिक महीने में। और मंत्र सिद्ध होने से साक्षात राधा कृष्ण हमारी जीवा पर नृत्य करते हैं और हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम प्रदान को अंकुरित करते हैं। कहा जाता है और हम कार्तिक महीने में जो चीज करनी चाहिए वो है दामोदर अष्टकम। अष्टकम मीन्स 8 पैराग्राफ्स का, 8 पैराग्राफ्स का एक प्रेयर है जो सत्यव्रत मुनि ने किया था। उस दामोदर अष्टकम को गाना चाहिए और राधा कृष्ण, राधा दामोदर के आगे अत्यंत प्रेम और भक्ति के साथ घी का दिया अर्पण करें। और तुलसी देवी का पूजा का बहुत महत्व है कार्तिक महीने में। तुलसी देवी का आरती कीजिए, उनको जल चढ़ाइए, उनका परिक्रमा कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, दीजो वृंदावन को बास। तुलसी देवी के पास कैपेसिटी है, आपको वृंदावन में वास देगी। तो इनसे कार्तिक महीने में स्पेशल प्रेयर कीजिए, डेली कृष्ण कथा सुनने का प्रयास कीजिए वैष्णवों के श्रीमुख से।
और यदि संभव हो, और अभी कोरोना वायरस के लिए संभव नहीं है, तो वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी आदि धाम में वास करना है, वहां स्नान आदि करना है। और ब्राह्मण या वैष्णवों को यथासंभव दान आदि आप कर सकते हैं। कार्तिक महीने में इन सब का बहुत महत्व है। कार्तिक महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं, जैसे कि कल जो है, कल 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर है, तो कल शरद रस पूर्णिमा है। शरद रस पूर्णिमा जो है, इस दिन स्पेशली भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला रची थी। इसके बाद श्याम कुंड तथा राधा कुंड भी इसी कार्तिक महीने में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने श्याम कुंड जो है उसको अपेयर किया था। कहा जाता है कि अरिष्टासुर नाम का बैल जो है वो कृष्ण को मारने आ रहा था और कृष्ण ने उनका वध किया। और राधा रानी ने कहा कि तुमने तो गौ रूपी बेल का जो है वध किया है, तुम गौ हत्या के हत्यारे हो, तुमको तो समस्त तीर्थों में स्नान करना चाहिए, तो जाओ समस्त तीर्थों में स्नान करो तभी मुझे छूना। तो कृष्ण ने एक मुक्का ऐसे धरती पर जहां खड़े थे वहां मारा और समस्त तीर्थ जो है उनके पास पर्सनिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट हो गए। और उनको कहा कि बताइए प्रभु, हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। भगवान ने कहा तत्क्षण इस मुक्के से जो मेरा गड्ढा बना है उसमें सबको अपना अपना जल प्रदान कीजिए, मुझे स्नान करना है। और समस्त तीर्थों का जल जो है वहां पर विद इन मतलब वेरी शॉर्ट टाइम सारा तीर्थों का जल उसमें आ गया और कृष्ण ने उसमें स्नान करके राधा रानी की इच्छा पूर्ण की। और इसी तरह फिर एक लंबी कहानी है, हम फिर मोहन व्रजर प्रभु कभी इसको डिस्कस करेंगे। तो राधा कुंड श्याम कुंड जो है इसी मंथ में ओरिजिन हुआ। धनतेरस आता है जिसमें कि जो धनवंतरी है आयुर्वेद का, जो जहाँ पर हम लोगों को प्राकट्य हुआ हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य कैसे रखा जाए, वर्धन कैसे इसको निरोगा रखा जाए। फिर नरक चतुर्दशी आती है जिसमें जो नरकासुर है उसके चुंगल से 16,100 रानियों को छुड़वा कर भगवान कृष्ण ने उनको ग्रहण किया था। दामोदर लीला आज हमने डिस्कशन की, दिवाली के दिन हुई। नल कुबेर का उद्धार हुआ। फिर दीपावली, भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद आज ही के दिवाली के दिन कार्तिक मास में ही वापस अपने धाम अयोध्या आए थे। और पूरा अयोध्या नगरी जो है दीपों से प्रकाशित किया गया था, क्योंकि 14 वर्ष तक वहां पर अंधेरा छा गया था, दुख का, कष्ट का। और रामचंद्र की खुशी में दीपावली, दीपावली आली मतलब होता है गली गली में दीप प्रज्वलित हुए। उसके बाद उसी दिन लक्ष्मी देवी, जिसके पीछे हम भागते हैं, उनका बर्थडे भी है। तो समुद्र मंथन से उसी दिन लक्ष्मी देवी भी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना स्वामी चुना था। नेक्स्ट फिर भाई दूज आती है, जहां पर भगवान कृष्ण की ऐसी एक लीला हुई जहाँ पे वरदान है कि भाई दूज वाले दिन यदि बहनें अपने भाई को अपने हाथ का बना हुआ खिलाए, प्रसाद खिलाए, तो उस भाई को कभी भी यम के पास नहीं जाना होता है। तो ये सब लंबी है पर हम समय के हिसाब से अभी इसको बता रहे हैं। प्रभुपाद हमारे जो इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं, हम सबके शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने कार्तिक मास में ही गोलोक वृंदावन को गमन किया। अपना मटेरियल शरीर जो है यहाँ पर त्याग करके वो भगवान के नित्य धाम को उन्होंने प्रवेश किया। गोवर्धन लीला आप लोग सब जानते हैं, इसी कार्तिक मास में हुई। गोपाष्टमी भी इसी कार्तिक मास में हुई। देव उठनी एकादशी, जिस दिन भगवान 4 महीने के लंबे शयन के बाद उठते हैं और सारे शुभ दिन, शुभ मुहूर्त जो है स्टार्ट हो जाते हैं उस दिन से, ये भी कार्तिक मास में ही हुआ। तुलसी शालिग्राम का विवाह भी कार्तिक मास में हुआ। और भीष्म पंचक जो लास्ट कार्तिक के 5 दिन है, भगवान भीष्म देव ने भगवान की घोर तपस्या की और भगवान का अंत समय में दर्शन पाया, भगवान का प्रेम प्राप्त किया। ये सारी लीलाएं जो है इसी मंथ में हुई थी। ये मंथ बहुत ग्लोरीफाइड मंथ है, बहुत इसके महत्व है। कृपया आप इसके महत्व को समझते हुए इसके एक एक दिन, एक एक पल का लाभ उठाएं। और अंत में आता है दामोदर अष्टकम। दामोदर अष्टकम जो है वो व्यास देव जी ने लिखा था, और ये दामोदर अष्टकम एक्चुअली पद्म पुराण से लिया गया है।
और पद्म पुराण में ये जो सत्यवत मुनि है और नारद मुनि और शौनक मुनि के बीच में ये वार्तालाप है। इस वार्तालाप का को ही अष्टकम 8 पैराग्राफ्स में सुंदर से वेद व्यास जी ने हमें प्रदान किया। सत्यव्रत मुनि की एक्चुअली गाथा है। तो ये 8 पैराग्राफ है, परंतु समय हमारा इतना नहीं है कि हम इसको गाएं। और अगर हमको मौका मिला इसी कार्तिक मास में हम इस जो दामोदर प्रेयर है इसका मीनिंग डिटेल में समझेंगे, ताकि अगर मीनिंग आएगा तो गाने का भाव और दीप अर्पण करने का भाव ही चेंज हो जाएगा।